सारी बात इन दोस्तों की जो बाहर आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं रही या बदल रही है या बदल जाएगी। आने वाले दिनों में दो तीन चीजें ऐसी होने वाली हैं। एक तो आपके हम शहर फैसल वाडा साहब, जिसपे आप बड़ा बड़ा जिसपे आपको बड़ा यकीन है, क्रिस्टल एंड क्लियर आप लफ्ज यूज करते हैं, आप अक्सर हर जगह पे मैंने देखा है। फिर उसके बाद ये जो अभी जिसका जिक्र किया हमने, फॉरेन फंडिंग केस है ये, और फिर ये इन केसों के फैसलों पे क्या पता लग नहीं जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट हट गई है कि वहीं के वहीं खड़ी है? टेस्ट केस है, बिल्कुल टेस्ट केस है। मरियम नवाज साहबा का केस 18 जनवरी को है, ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है। जी। फैसल वाडा का केस है, ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है। फॉरेन फंडिंग है, ये बहुत ही बड़ा टेस्ट केस है। अगर मेरिट पे फॉरेन फंडिंग का फैसला हो जाता है तो कोई उंगली तो क्या, एक छोटी से तिनका नहीं उठा सकता। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्योंकि इस केस का जो फैसला होगा उसमें बहुत सारे लोग जो है वो जेल जाएंगे, क्योंकि जी। ये इसमें सिर्फ नाअहली नहीं है, फौजदारी मुकदमात भी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के लिहाज से नाअहल कर दिए जाएंगे, नाअहल तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये फौजदारी मुकदमात भी बनाएगा, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है, इसमें करप्शन है, इसमें मेगा करप्शन है, इसमें पैसों की बंदरबाट हुई है, इसमें जो है वो गैर मुल्की इदारों से जो है वो फंडिंग आई है, बहुत बड़े बड़े केसेस बनेंगे, बहुत बड़ा फौजदारी मुका। तो फॉरेन फंडिंग केस एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है जो 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। और अगर ये फैसला मेरिट पे हो जाता है तो फिर तो अंधा भी कहेगा कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो आपके अब किसी मामलात में नहीं है। फैसल वाडा इतनी जो तड़ी और धमकी और गलीज और जूते उठाना और ये सब कुछ करते थे, तो यकीनन मैं कहूँ ना कहूँ हर आदमी जानता है कि वो उनको उन्होंने आम लोगों में भी बोला हुआ था, बल्कि प्रोग्रामों में बोल देते थे वो। और जिस तरह वो बूट और बिहेव जू करते हैं। उससे फौज को मुतनाज़ा करते थे, और उनके केस कोई सुनता नहीं था। 3.5 साल हो गए थे, हालांकि बहुत मामूली सा केस है, एक हेयरिंग में खत्म होने वाला केस है, क्रिस्टल क्लियर केस है। ठीक है, तो उसका केस 3.5 साल तक क्यों चला? जाहिर है दबाव है, और उस दबाव के हवाले से अब जो है वो ये किया गया। जाहिर है दबाव में कमी आई है तभी हुआ है, दबाव खत्म हुआ है या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, वो तो वक्त बताएगा। जिस तरह मैंने कहा फैसल वाडा का केस आता है और उनका जो क्रिस्टल क्लियर केस है उनकी नाअहलियत होती है और वो फारिग होते हैं, तो इसका मतलब है आपका एतमाद बहाल होगा कि नहीं यार अब दबाव जो है। और फॉरेन फंडिंग एक ऐसा केस है, मरियम नवाज का जो केस है वो भी आपको बताएगा कि दबाव खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि नैप के ऊपर अगर दबाव नहीं होगा तो नैब और नैब के अब तो दबाव के बावजूद भी नैब तो खुद फंस चुकी है, तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है उसके पास। तो अगर अदालतों में, खुद अदालत के चीफ जस्टिस ने माना था कि हम पर दबाव होता है, और फिर हमने देखा कि ऑडियो चली थी साकिब निसार की, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह दबाव में काम कर रहा होता है, किस तरह वो मफादात में काम कर रहा होता है। तो मरियम नवाज साहबा का सेकंड टेस्ट केस है 18 जनवरी को। 13 दिन के अंदर फैसल वाडा का हर सूरत में इन्होंने जो महफूज किया है वो देना ही हाँ। देना है, बजाहिर उनकी नाअहली है, ये भी टेस्ट केस है। इसी तरह आपके फॉरेन फंडिंग केस जो है वो तो मोहर लग जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, टेस्ट केस जरूर है ये सब। टेस्ट केस जरूर है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, टेस्ट केस जरूर है उनके लिए। बल्दियाती बल्दियाती इलेक्शन एक टेस्ट केस था, जिसमें खुद मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन ने माना कि जी इस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। तो ये 20 नवंबर के बाद का केस है। 20 नवंबर कुछ चेंजिंग हुई है वो आप भी जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर जो प्रेशर था वो एक शख्सियत का था, जो कि अब शायद वो इस पोजीशन पे नहीं है कि दबाव डाल सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक शख्सियत का जिक्र किया आपने, इसमें एक सवाल और आ गया है। पिछले दिनों टीवी प्रोग्रामों में मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन फहद हुसैन साहब ने काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि एक बहुत अहम तैनाती होने वाली है। उन्होंने अपने ये ट्वीट भी किया, तो मैं कुछ लोगों के नाम लेके बताता हूं, जिसमें इफ्तिखार अहमद से लेके बहुत सारे लोगों ने उनके ट्वीट के नीचे उनके जो वो जो कहा का बहुत अहम, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने क्या नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान कर दिया। इस किस्म की खबरें चल रही हैं कि इमरान खान इस किस्म की सोच रहे हैं बाजवा साहब को सेक करने की। मैं फ्रंट पे पूरा सवाल खोल के आपके सामने रख रहा हूं, इस किस्म की कोई हरकत हो सकती है या आपकी नॉलेज में इस किस्म की कोई न्यूज खबर? देखिए, इस तरह की हरकत इमरान खान से बईद की जा सकती है, क्योंकि इमरान हम्म। खान साहब बेसिकली कोई पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है। और वो
हर सूरत में अपने आप को इख्तिदार में रखना चाहते हैं, और इख्तिदार में रखने के लिए ये बातें मंजर आम पे थी। आया इसमें हकीकत कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि दिलों के हाल तो खुदा जानता है, और एक्शन तक एक्शन ना हो, प्लानिंग हो, पॉलिसी बनाई जाए, सोचा जाए, डिस्कशन किया जाए, तो ये इस पे क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। तो अभी फहद साहब ने जो आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, तो उनको किसी ने बताया होगा, तो उन्होंने ये किया है। लेकिन अगर कोई पेपर है कि जरा उन्होंने कोई ऑर्डर जारी कर दिया है, वो होता है ऑथेंटिक, ठीक है जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेडिक्शंस पे है। इमरान खान साहब, अगर आप पूछते हैं कि क्या इमरान खान साहब ऐसी हरकत कर सकते हैं, इमरान खान साहब से माजरत के साथ पूरी फौज को सैक कर सकते हैं। वो इतने, आपको याद है उनकी उनके उनके उन्होंने अपने लेटर हेड पे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी थी, याद है आपको? लेटर पैड पे दे दी थी। प्राइम मिनिस्टर के लेटर हेड पे उन्होंने आर्मी चीफ को जो है वो एक्सटेंशन दे दी थी। क्या मतलब, क्या तो वो हो सकता है कि आप तो सिर्फ एक पोस्ट को या आर्मी चीफ को सैक करने की बात कर रहे हैं, वो तो हो सकता है कि अगर गुस्से में आ जाए तो वो पूरी फौज को, तीनों मुसल्लह अफवाज को जो है वो सैक कर दें। उनसे उम्मीद की जा सकती है भाई, तो अब उम्मीद की जा सकती है। पहले ऐसे नहीं थे, माजरत के साथ, अब बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है पढ़ लिख गए हैं, सुलझ गए हैं, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं। उसको उलट कर दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत अहल हो गए हैं, बड़े आपके कॉम्पिटेंट हो गए हैं। अल्लाह वल्लाह वल्लाह अल्लाह, वो कहते हैं ना, मैं प्रोग्राम देखता हूँ तुर्की का, वो कहता है वल्लाह कहता है वल्लाह वल्लाह, क्या बोले सर। तो ये सब कुछ कर सकते हैं बाहर, इसमें कितनी सदाकत है। अब सदाकत के हवाले से र्यूमर्स है, और एक जगह इमरान खान साहब सुनने में आया है कि एक जगह किसी ने कहा भी है, और ये बातें आई भी है, और मैंने भी कोट किया है कि बहुत पहले की बात है, ये तो अभी बोल रहे हैं, बहुत पहले, आज से लाहौर की एक मीटिंग का जिक्र किया गवर्नर है, हाउस में, जहां पर इन्होंने अपने जो चंद लोग थे उनसे मशवरा किया था, और एक कंसर्न बंदे को भी फोन किया था, और उसमें ये तय था कि शायद ये करने वाले हैं जो, और फिर वक्त ने देखा कि उन्हीं के एक अहम तरीन आदमी जो है वो भाग कर जाते हैं और आपको बताते हैं कि सर आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है और ये सब होने वाला है। तो ये चीजें बहुत अरसे से चल रही हैं, अब इन्होंने ये लगा दिया है। अगर आपसे इनका इंटरव्यू हो तो जरूर पूछिएगा कि ये चीजें लाहौर के हवाले से तो थी, और किचन काबीना के हवाले से ये बात थी, लेकिन कोई नई चीज डेवलप हुई है तो बता दें। और अगर आप उन्हीं चीजों को कह रहे हैं तो वो तो बहुत पुरानी बातें आ चुकी हैं, इसको कोट किया जा चुका है, इसके ऊपर डिस्कशन भी हो चुका है, इसके ऊपर मुख्तलिफ एंकर्स ने अपनी राय भी दे दी है, और फिर वो सिलसिला जो है वो सबसाइड भी हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक चीज जो वैसे तो सारी पार्टियां ही ऐसी हैं अगर देखा जाए तो